राम राम दोस्तों। आज की कहानी है लालच। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुनो जी मनोज की ट्रेन आने वाली होगी। आप जल्दी से तैयार होकर रेलवे स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वह पहली बार आ रहे हैं। उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता है। सरला ने विनोद को जगाते हुए कहा। विनोद गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। यह कहकर विनोद दोबारा सो गया। सरला के भाई मनोज का फ़ोन आया था कि वह अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। सरला बहुत खुश थी। उसने सुबह जल्दी उठकर अपने पति विनोद को जगाया, लेकिन अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसकी ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता है तो विनोद सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं और जब वह यहाँ रहते हैं उनके साथ साथ रहते हैं और जिद करके उन्हें कई कई दिनों तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज विनोद को क्या हो गया, यही सब सोचकर सरला परेशान हो गई। उसने विनोद से कुछ नहीं कहा। बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? तो उसकी सास बोली, अरे बनेगा क्या, वही जो रोज़ बनता है। यह सुनकर सरला ने कहा, लेकिन माँ जी आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो उसकी सास बोली, कोई ज़रूरत नहीं है अपने पीहर वालों की खातिरदारी करने की, नहीं तो वे लोग यहीं फैल कर रहेंगे। सरला की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद मनोज फ़ोन कर बोला, दीदी आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। सरला ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दी और वह सीधे विनोद के पास गई। विनोद आज भैया पहली बार हमारे इस घर में आ रहे हैं। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। विनोद बोला, नहीं सरला, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, हो सका तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। सरला चुपचाप अपने काम में लग गई। विनोद नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माँ जी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। सरला ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका भाई मनोज, भाभी नैना और उनकी बेटी चिंकी खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देखकर सरला की आंखें भर आईं। वह भाई को गले लगाकर रोने लगी। मनोज भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फ़ोन पर ही बात हो पा रही थी। मनोज सरला के आंसू पोंछते हुए बोला, दीदी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? सरला मुस्कुराते हुए, भाई तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। ये खुशी के आंसू हैं। उसके बाद सरला ने अपनी भाभी नैना और उसकी बेटी चिंकी को गले लगा लिया। सरला ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बैठाया और जल्दी से रसोई में पानी लेने चली गई। मनोज ने सरला के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी जीजा जी कहाँ हैं? सरला के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छुपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, वह तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया, पर वह काम ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर बात बदलते हुए बोली, भैया इतने दिनों के बाद बहन की याद आई? तो मनोज बोला, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती हो पिताजी के बाद
दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफ़ी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। सरला ने चौंकते हुए कहा, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों? और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मनोज बोला, दीदी, आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका ना सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको यह सब बात बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। सरला ने कहा, लेकिन भैया, आप एक बार बता तो देते तो मैं कुछ मदद कर देती। मेरी शादी का ही तो कर्ज था। तो मनोज ने कहा, बहन, कैसी बात करती हो? ये मेरा फ़र्ज था जो मैं निभा न सका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वह भी चिंकी का एग्ज़ाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। सरला ने चिंकी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, मेरी बेटी का पेपर है? बेटा, कैसा पेपर है? चिंकी ने जवाब दिया, बुआ जी, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है। यदि सिलेक्शन हो गया तो यह नौकरी लग जाएगी। सरला चिंकी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, भैया, अपनी चिंकी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। चिंता मत कर बेटा, तू ज़रूर पास हो जाएगी। सरला ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके मनोज चिंकी को सेंटर दिखाने ले गया। सरला और नैना खाने की तैयारी करने लगी। नैना बोली, दीदी, आप हमें देखकर क्यों रो पड़ी थी? क्या कोई परेशानी है? सरला ने जवाब दिया, भाभी, मैं बहुत मज़े में हूँ, लेकिन भैया को देखकर माँ पिताजी की याद आ गई। भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसीलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी की वापस आई। सरला की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। नैना ने माँ जी के पैर छुए तो वह कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। सरला उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह माँ जी के कमरे में गई। सरला ने उनसे पूछा, माँ जी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? तो उन्होंने कहा, यह सब कब जाएंगे? मुझे घर में सुकून चाहिए। सरला बोली, माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? भाभी सुन लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तो वह बोली, बुरा लग रहा है तो लगे, जब तक यहाँ हैं मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। सरला ने पूछा, लेकिन माँ जी, क्या बात है? माँ जी बोली, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है? शादी में कहा था कार बाद में दे देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। सरला अपनी सास का लालच देखकर रोने लगी और कहा, माँ जी, धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे। कर्ज के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी कर अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। कार कहाँ से देंगे? माँ जी बोली, अच्छा, तभी यहाँ छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मौज उड़ाने यहाँ आए हैं? सरला बोली, नहीं माँ जी, ये तो चिंकी के एग्ज़ाम के चक्कर में आए हैं। माँ जी बोली, ठीक है, इन्हें कह दे पेपर ख़त्म होते ही चले जाएं। सरला की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक काँप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। सरला जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा नैना बर्तन साफ कर रही थी।
नैना बोली, दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। सरला ने कहा, भाभी मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम भैया को कुछ मत बताना। नैना ने कहा, दीदी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस यह समझ आया माँ जी हमसे नाराज़ है। वैसे बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। सरला नैना से नज़र नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में मनोज और चिंकी भी आ गए। नैना ने खाना परोस दिया। मनोज खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को विनोद अपने समय पर आया। मनोज ने विनोद के पैर छुए। विनोद बोला, और मनोज कैसे हो? इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? मनोज बोला, जीजा जी बेटी का पेपर था। फिर विनोद ने कहा, अब तो मौज कर रहे होंगे, दुकान कैसी चल रही है? तो मनोज बोला, नहीं जीजा जी, दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। विनोद ने रूखेपन से जवाब दिया। बहुत अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? मनोज बोला, बस कल चिंकी का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। ठीक है, सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हूँ। विनोद बोलकर अपने कमरे में चला गया। उसने सरला से खाना वहीं लाने को कहा। सरला ने अपने कमरे में जाकर कहा, आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। विनोद गुस्से से बोला, देखा नहीं तुमने, दुकान के सारे पैसे मारकर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। सरला को बहुत बुरा लगा कि विनोद को दुकान के पैसों का लालच है, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन विनोद मनोज से मिले बगैर ऑफिस चला गया। शाम को चिंकी पेपर देकर वापस आई तो मनोज ने सरला से बात की। दीदी मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसीलिए जीजा जी और माँ जी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर वह रोने लगा। सरला की भी आंखें भर गईं और वह बोली, भैया माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। नैना ने सरला को चुप कराते हुए कहा, दीदी आप परेशान ना हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 2 महीने बाद एक दिन चिंकी का फ़ोन आया कि बुआ जी मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। सरला ने कहा, सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। चिंकी बोली, हाँ बुआ जी, हम आए थे लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुक गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। तो सरला बोली, तू तो यहाँ आएगी ना, या तू भी नाराज़ है? चिंकी ने जवाब दिया, नहीं बुआ जी, नाराज़ तो कोई भी नहीं है, मुझे तो रहने की जगह यहीं पास में मिल गई। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता। मैं सब समझती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ़ कर दे। कहकर सरला ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। अब मनोज कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेता था। सरला के ससुराल वालों के लालच ने रिश्तों में करवाहट पैदा कर दी थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।